हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रैपर, कॉमेडियन, यूट्यूबर और हाल ही में चल रहे शो बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट मनोवर फारूकी के बारे में बात करेंगे। मनोवर अपने रैप और कॉमेडी के अलावा अपनी कंट्रोवर्सी के लिए भी काफी फेमस है और कंट्रोवर्सी की वजह से मनोवर ने इतना बुरा समय भी देखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा समय तो मनोवर ने अपने बचपन में देखा था और तब उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया था जिसे सोचकर वो आज भी डर जाते हैं और उनकी जिंदगी में इतना सब होने के बावजूद भी आज वो इतने बड़े मुकाम पर खड़े हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोवर फारूकी की वो दर्द भरी कहानी जानेंगे जो काफी दुख से भरी हुई है और साथ ही उनकी शादी टूटने का पूरा सच भी जानेंगे और अभी हाल ही में उनकी असली गर्लफ्रेंड कौन है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, इसे एंड तक जरूर देखना। लाइन बोला था कि मौत मुकम्मल, मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ, तालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं। क्या बात है। मनोवर फारूकी का जन्म 28 जनवरी 1992 को जूनागढ़, गुजरात के एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। उस समय उनके परिवार में उनके मम्मी पापा, भाई बहन और दादा दादी थे। दोस्तों, मनोवर बचपन से ही काफी कॉमेडियन टाइप के थे। मनोवर का बचपन दूसरों बच्चों से काफी अलग था। मनोवर और उनकी बहनों का खर्चा उनकी माँ चलाया करती थी। वो पापड़ और नमकीन बनाकर बेचा करती थी और जब मनोवर थोड़े बड़े हुए तो वो भी अपनी माँ का उस काम में पूरा साथ दिया करते थे। दोस्तों, मनोवर के पिता अगर कुछ काम करते भी थे तो वो कभी अपने बच्चों और पत्नियों को अपना पैसा नहीं देते थे, वो सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करते थे। मनोवर के पिता उनकी माँ की कोई भी मदद नहीं करते थे। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चों को भी कुछ नहीं देते थे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इनके पिता ने और इनके परिवार वालों ने मिलकर इनकी माँ को काफी मारा भी करते थे। मनोवर बताते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि मेरी माँ अपने कमरे को बंद करके पूरी रात रोया करती थी। दोस्तों, साल 2007 में जो गुजरात में दंगे हुए थे तो उसमें काफी लोग मारे गए थे और बहुत के घर भी तबाह हो गए थे। उनमें से एक घर मनोवर फारूकी का भी था, क्योंकि उस दंगे में इनका घर पूरा जला दिया गया था। दोस्तों, मनोवर एक बड़ी जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो खुद बताते हैं कि मेरी माँ ने काफी संघर्ष करके हमें पाला है और वो काफी मजबूत भी थी। लेकिन दोस्तों, साल 2007 में मनोवर की माँ की हिम्मत टूट गई और उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। दोस्तों, मनोवर बताते हैं कि वैसे तो मैं अपनी माँ के पास ही लेटा करता था, लेकिन उस रात मैं अपनी दादी के पास लेट गया। सुबह होते ही मनोवर को पता चला कि मेरी माँ को कुछ हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सब सुनकर मनोवर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी माँ को देखा कि वो जोर जोर से चिल्ला रही है। उन्होंने फिर परिवार वालों से पूछा कि माँ को क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि छोटा सा पेट दर्द है। वो बहुत देर हो गई, उनकी माँ चिल्लाई जा रही थी और तबीयत बिगड़ती जा रही थी और इसके बाद वो बेहोश भी हो गई। तो उस टाइम मनोवर को एहसास हुआ कि ये पेट दर्द नहीं है, ये तो कुछ और ही है। उन्होंने फिर अपने परिवार वालों से पूछा कि तुम सच सच बताओ कि मेरी माँ को हुआ क्या है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने तेजाब पी लिया है। परिवार वालों ने कहा कि इसके बारे में तुम बाहर कुछ भी मत बताना, वरना हम सब फंस जाएंगे। और इसके बाद मनोवर ने किसी की कुछ नहीं सुनी और सारी बात जाकर डॉक्टर को बता दी। और फिर डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, अगर ये सब तुमने पहले बता दिया होता तो आज इसकी जान बच गई होती। उन्होंने कहा अब तो बहुत देर हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और अब इसके बाद मनोवर की माँ की डेथ हो गई। मनोवर का वो दिन कभी न भूला जाने वाला दिन था। वो अपनी माँ के पास ही सोया करते थे, लेकिन उस रात वो अपनी दादी के पास सो गए। उस दिन का मनोवर को आज तक अफसोस है। मनोवर को ये बात आज तक चुभती है कि वो उस रात अपनी माँ के पास क्यों नहीं रहे। और हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मनोवर की एक सिस्टर ने भागकर शादी कर ली थी, तो इस बात के लिए भी परिवार वाले मनोवर और उनकी माँ को ही जिम्मेदार बता रहे थे और इसके अलावा उन्हें लोग भी काफी ज्यादा ताने मारने लगे थे।
कि ये इनका तो ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों कुछ टाइम तक तो ऐसा ही चलता रहा। ये सब जब बात पीछे हट गई तो और कुछ साल बीत गए तो मनोवर की शादी की बात कर दी गई और उनकी शादी भी हो गई। उनकी वाइफ का नाम है जैस्मीन। उस टाइम मनोवर शादी के लिए इतने मैच्योर भी नहीं हुए थे, तब उनकी शादी कर दी गई थी और इसी कारण वो इस रिश्ते में कभी आ ही नहीं पाए, जो आज तक उनका रिश्ता कभी चला ही नहीं। उनकी मां के डेथ के बाद उनका पूरा परिवार जूनागढ़ से डोंगरी मुंबई में शिफ्ट हो गया था। यहाँ आकर कुछ ही टाइम बीता था कि उनके पापा की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने सारे काम करने बंद कर दिए। इसके बाद मनोवर काम करने लगे, कभी उन्हें सेल्समैन की जॉब की तो कभी वेटर की, लेकिन अपना काम करके मनोवर 2 टाइम की रोटी अपने घर आराम से खा रहे थे। इतनी ज्यादा परेशानी और संघर्ष के बावजूद उनका टैलेंट उन्हें आगे ले जाना चाह रहा था, वो था जोक मारना और शायरी लिखना। जब जॉब से उनका परिवार संभल गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे और अब मनोवर अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन करने लगे, जिसमें उनकी किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया और इसी वजह से मनोवर थोड़ा बहुत फेमस भी होने लगे, लोग उन्हें जानने लगे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी और वो फुल टाइम कॉमेडी करने लगे। इसी के साथ साथ वो रैप भी किया करते थे और म्यूजिक भी बनाया करते थे। अब वो दोस्तों यूट्यूब पर भी काफी कॉमेडी डालने लगे और धीरे धीरे कर मनोवर वहां भी फेमस होते चले गए और आज उनके यूट्यूब चैनल पर पूरे 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो दोस्तों एक छोटा नंबर बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मनोवर ने कुछ टाइम पहले लोकअप शो भी जीता था, जिसे कंगना रनौत होस्ट कर रही थी, जिससे वे पूरे भारत में फेमस ही हो गए। वहां उनके साथ अंजलि अरोरा का नाम काफी जोड़ा गया था। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। और हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मनोवर फारूकी बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट के रूप में दिख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये बिग बॉस मनोवर फारूकी ही जीते। आप किसको सपोर्ट करते हैं और किसे जिताना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ऐसे बन गया झोपड़पट्टी में रहने वाला लड़का इतना बड़ा सेलिब्रिटी स्टार। दोस्तों अगर आपको मनोवर की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर आगे भी आपको ऐसे ट्रेंडिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।